Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of May 2021. तो गाइस आज है तारीख 17 मई 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइस अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नव अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। तो ये आर्टिकल आजकल के टाइम पर बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने क्या किया है, मार्स के ऊपर मंगल ग्रह पर अपना स्पेस क्राफ्ट लैंड करवा दिया है और ये चाइना का पहला मार्स मिशन है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। इस मिशन के अंदर बेसिकली 3 चीजें हैं। एक तो है ऑर्बिटर, ओके, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। जैसा हमारा चंद्रयान मिशन 2 था ना, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाकर ये चीजें करी गई हैं। ऑर्बिटर जाएगा ऊपर, ऑर्बिटर के अंदर से लैंडर निकलेगा। लैंडर जो है इस वहां पर मिशन आप कह सकते हो, ये जो है एक तरीके से ये लैंडर है, ये मार्स पे लैंड करेगा। मार्स की आप कह सकते हो जो सतह है, सरफेस है, वहां पे आके ऐसे करके लैंड करेगा। नाउ जो रोवर है ना, वो इसके अंदर से, ये रोवर है इसके अंदर से निकल कर आएगा। ओके, नाउ आप यहाँ पे ये वाला वीडियो देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं स्टार्ट से। तो ये देख, यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो ये ऑर्बिटर है, ये लैंडर है और इसके अंदर से निकल कर आया ये रोवर है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि देखो अभी सिर्फ यहीं तक काम हुआ है, मतलब कि जो इनका लैंडर है ना वो अभी यहीं तक बस लैंड किया है। इसके अंदर से ये रोवर अभी नहीं निकला है। रोवर कुछ दिनों बाद निकलेगा तो उसके बारे में न्यूज बाद में भी आएगी। अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस स्पेस क्राफ्ट को लैंड कराया है मार्स की सतह पर। ओके, नाउ अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इस पूरे मिशन के बारे में। तो ये चाइना ने इस पहले मार्स मिशन को लॉन्च किया था पिछले साल जुलाई में और इसका जो नाम है वो है तियानवेन 1। अब आपको ध्यान रखना है, चाइना का जो पहला मार्स मिशन है उसका नाम है तियानवेन 1। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ ये जो तियानवेन 1 है, आप कह सकते हो ये ऑर्बिट में तो पहुंच गया था, फरवरी से ऑर्बिट में था, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसका जो लैंडर है ना वो उसने लैंड किया है सरफेस पर। अभी इसके अंदर से रोवर निकलना बाकी है और वो जो रोवर है उसका नाम दिया गया है जोरुंग। आपको ध्यान रखना है, इस मिशन में जो रोवर है उसका नाम दिया गया है जोरुंग और जो इसका जो पूरा मिशन है उसका नाम दिया गया है तियानवेन 1। इस मिशन में तीनों चीजें हैं, ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है, रोवर भी है। हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली रोवर का नाम पता है, ऑर्बिटर और लैंडर का नाम हम लोग को यहाँ पर नहीं मालूम है। ओके, नाउ अगर हम बात करें इसी के साथ, जो यहाँ पर चाइना है वो आप कह सकते हो कि सोवियत यूनियन के बाद, साथ ही साथ यूएस के बाद, ये ऐसी तीसरी कंट्री बन चुकी है जिसने कि ये सक्सेसफुली ये काम किया है, मार्स के ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट को लैंड करा दिया गया है। ना यहाँ पे काम कैसे क्यों क्यों किया गया है, ये काम फालतू में किया गया है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे इतना जब कॉस्ट लगाया गया है, इतना कुछ किया गया है, तो फिर इसमें कुछ ना तो कुछ तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पे हम करेंगे। वो क्या है, हम रिसर्च करेंगे। जैसे कि वो जो प्लैनेट है उसका स्पेस एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा वहाँ का वातावरण है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, या फिर जो सॉइल स्ट्रक्चर है, जो मिट्टी वहां पे देखने को मिलेगी वो किस टाइप की है, इन सब चीजों के ऊपर ये चाइना वाले रिसर्च करने वाले हैं। कहाँ पर? मार्स के ऊपर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ चाइना ने पहले भी कोशिश करी थी इस तरीके का मिशन लॉन्च करने के लिए, 2011 में करी गई थी कोशिश रशिया के साथ मिलकर, लेकिन ये कोशिश हो गई थी फेल। और यहाँ पर अब देख पाओगे जाकर ये लोग हुए हैं सक्सेसफुल। यह मैंने बता दिया, चाइना आज के टाइम पर बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये लोग स्पेस को लेकर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मार्स मिशन सक्सेसफुली हो चुका, लूनार मिशन ये लोग कर भी चुके हैं, साथ ही साथ स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं। तो मतलब ये स्पेस प्रोग्राम में काफी आगे निकल चुका है चाइना। ओके, उसी तरीके से इन्होंने लूनर प्राप्त चेंज E4 जो है इसको भी आप कह सकते हो लॉन्च कर दिया था बहुत पहले। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये देखो अभी पिछले महीने एक रॉकेट काफी ज्यादा न्यूज के अंदर था जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 5B Y2 रॉकेट। इसने ये जो रॉकेट है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, अभी एक स्पेस स्टेशन बना रहा है अंतरिक्ष में। अब वो जो स्पेस स्टेशन है ना
उसको 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 जोड़ने के लिए, उसके लिए एक टुकड़ा लेकर गया था ये रॉकेट, और उस टुकड़े का नाम क्या था? तियाने। ओके, नाउ ये जो रॉकेट जैसे ही गया, इसने टुकड़ा जोड़ा, और टुकड़ा जोड़ने के बाद ये वापस आ रहा था, अनकंट्रोल हो गया। आपको मालूम होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में था। और ये रॉकेट जो है अनकंट्रोल होकर गिरा कहां पर? मालदीव्स के पास, इंडियन ओशन के अंदर ये रॉकेट गिरा था। ओके, नाउ अब आप यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन। अब इस पूरे आर्टिकल से रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज तियानवन? रिसेंटली आपको ये न्यूज के अंदर देखने को मिला था। तियानवन क्या है? रैंसमवेयर है, क्रिप्टो करेंसी है, चाइनाज मार्स मिशन है, या फिर कुछ भी नहीं इनमें से? तो करेक्ट आंसर है इसका सी, चाइनाज मार्स मिशन। ओके, यहाँ पे आप लोग इसको क्लियर कर पाओगे। तो मैं हर आर्टिकल में एक एमसीक्यू लगाने की कोशिश करूंगा, तो उसको भी आप लोग हाथों हाथ सॉल्व करते चलना, आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन होती रहेगी। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर सेकंड की तरफ। बात करी गई है मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में। तो देखो, जो ये मिशन कोविड सुरक्षा है, इसको लॉन्च किया गया है, और यानी कि हमारी जो भारत सरकार है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ताकि जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन को हम लोग प्रोडक्शन कर सकें, वैक्सीन को डेवलप कर सकें, हमारी कंट्री के अंदर हम लोग वैक्सीन को अच्छी तरीके से तेजी से बना सकें। उस वजह से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, अब जो ये पूरा का पूरा मिशन है, यहाँ पे आप एक बार मैं आपको अच्छे से और क्लियर करता हूँ। ये देख पाओगे, ये मिशन कोविड सुरक्षा इसका नाम है, और इसको लाया गया है आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंडर में। ठीक है, और इस मिशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं? हम लोग वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग तेजी से बढ़ाने वाले हैं। हम अपनी कंट्री के अंदर वैक्सीन को बनाने वाले हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, अब इस मिशन को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? लागू कौन कर रहा है? लागू करा जा रहा है ये बिराक के द्वारा, यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जो कि आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इससे होगा क्या? जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। हमारी कंट्री के अंदर जो वैक्सीन है, बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है कोवैक्सीन के बारे में। आपको ध्यान होगा, इंडिया के अंदर 2-3 वैक्सीन है। कौन सी? एक तो कोवैक्सीन यही है, दूसरी है कोविशील्ड, और अभी तीसरी भी आ चुकी है भारत के अंदर। वो कौन सी है? स्पुतनिक 5 वैक्सीन, जो कि रशिया के द्वारा बनाई गई है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोवैक्सीन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं इसका, और वो इस मिशन के अंदर हम प्रोडक्शन करेंगे। और हमने अपना टारगेट सेट कर रखा है यहाँ पर कि सितंबर 2021 तक लगभग 10 करोड़ डोजेस हर महीने जो है इसको प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर पैसे कौन दे रहा है? पैसा प्रोवाइड करवाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है इसके अंदर, मिशन कोविड सुरक्षा है कि कोरोना से बचने के लिए हम लोग अपनी कंट्री के अंदर कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और उसके उस जो पूरा का पूरा ये मिशन है, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है बिराक। और बिराक के बारे में जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। और ये साथ ही साथ एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो प्रॉफिट कमाने का इसका कोई मकसद है नहीं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और इसको सेटअप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। नाउ अब इसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन यहाँ पर ये बोलता है कि जो मिशन कोविड सुरक्षा है, इसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो पहला स्टेटमेंट बोलता है यहाँ पर कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 मिशन के अंडर में जो है ये कोविड सुरक्षा को अनाउंस किया गया भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको हम अपनी कंट्री के अंदर डेवलप कर सकें। बिल्कुल हमने यही चीज पढ़ी है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बात क्या करता है कि देखो, ये जो पूरा का पूरा मिशन है इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? उसको इंप्लीमेंट करने वाला है बिराक। तो बिराक जो कि न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसको भी हमने पढ़ा था। मतलब कि दोनों, बोथ A1 एंड 2, यानी आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो देखो, जो यूपीएससी है ना, वो इस टाइप के आपको ऑप्शंस देता है। आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो आपको ऐसे कंफ्यूजिंग से जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 1 ओनली, 2 ओनली। इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो हम डेली बेसिस पर ऐसे प्रैक्टिस क्या करेंगे ताकि आपकी आदत पड़ जाए। जब आप जाओ पेपर देने, पेपर देखो तो यार कहो ये चीज तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। ठीक है, रोजाना मैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपकी आदत बनी रहेगी और इसको कर भी पाओगे। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे ये इस आर्टिकल को कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया था। बात करी गई है एक स्पीशी के बारे में। आप देख पाओगे जो ये जानवर है ना, इसकी एक नई प्रजाति देखने को मिली है जिसका नाम है सबड्यूलेसेप्स
निलग्रिएंसिस। तो ये साइंटिफिक नाम है पूरा। तो देखो ये कौन सी प्रजाति होती है, यहाँ पे आप इसको पिक्चर देख सकते हो। सांप की तरह ये देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन सांप के जितना ये जहरीला नहीं होता। एग्जैक्टली ये जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। फिलहाल हम लोग जो है इसको मार देते हैं, बहुत सारे लोग मार देते हैं, और आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, समझ गए होंगे, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्किंक बोलते हैं, ठीक है। और जो है इसको स्किंक बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। और स्किंक की एक नई प्रजाति है, और ये आपको देखने को मिली है वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट से ये नई प्रजाति को डिस्कवर करा गया है, आपको ध्यान रखना है। आपसे देखो क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। इस नई स्पीशीज जो भी मिलती है हमें, वो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो उस स्पीशी का साइंटिफिक नेम क्या है, प्लस वो कहाँ पर पाई गई है। ओके, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं इस स्पीशी के बारे में। तो इसका नाम क्या है, सबड्यूलसेप्स निलग्रिएंसिस, ये हमने देख लिया। और इस 7 सेंटीमीटर की ये प्रजाति देखने को मिलेगी, ब्राउन कलर है इसका। और उसके बाद हमने देखा कि देखो ये जो प्रजाति है, इसके पास की भी मतलब इसकी क्लोजर रिलेटिव एक और प्रजाति देखने को मिलती है, लेकिन वो ईस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। उसका नाम भी इससे काफी हद तक मिलता जुलता है। इसका नाम है सबड्यूलसेप्स निलग्रिएंसिस, और जो दूसरी वाली प्रजाति है उसका नाम है सबड्यूलसेप्स प्रूथी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो प्रूथी है ये ईस्टर्न घाट में मिलती है, और जो निलग्रिएंसिस है जिसको अभी खोजा गया है, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान देना है। नाउ ये जो नई प्रजाति है इसको कहाँ पे देखा गया, इसको ड्राई डेसिडियस एरिया में देखा गया, सूखे एरिया में ये हम लोग को देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो तीसरी प्रजाति, एक तरीके से ये जो हम लोगों को थर्ड स्किंक की प्रजाति देखने को मिली है, जिसको भारत के अंदर डिस्कवर करा गया, और इससे पहले इसको 1000 साल पहले के आसपास डिस्कवर किया गया था। नाउ ये जो स्किंक है, देखो इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्किंक। ये नॉन विनोमस है, मतलब कि जहरीले नहीं होते, देखने में सांप की तरह लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं। दूसरी चीज देखो, इनके देखने की वजह से इनका चलने का स्टाइल वगैरह सब कुछ सांप की तरह होता है, और ह्यूमंस क्या करते हैं, उसी वजह से इनको मार देते हैं। उन्हें पता नहीं है कि हाँ इसमें जहर या नहीं है, और पता चलता है कि देखो ये हार्मलेस क्रीचर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया, देखो ये जो सबड्यूलोसेप्स निलग्रिएंसिस है, आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये वल्नरेबल स्पीशी की कैटेगरी के अंदर में आता है। मतलब कि इस प्रजाति को काफी हद तक खतरा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारे जंगल हैं जहां पर आग लग जाती है, उसकी वजह से खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाउस बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ईंटों के भट्टे हैं वहां पर, तो उसकी वजह से भी जो है इन प्रजातियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है, रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में एक एशियन ग्रेसिल स्किंक की, ठीक है, एक स्किंक की प्रजाति का डिस्कवरी करी थी, और उस प्रजाति का नाम है सबड्यूलोसेप्स निलग्रिएंसिस। वो कहां पर खोजी गई थी आपको बताना है, हिमालयाज, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, या फिर अरावली रेंज। करेक्ट आंसर है वेस्टर्न घाट। ओके, नाउ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ईस्टर्न घाट में जो मिली है वो दूसरी प्रजाति है, वो कौन सी है, सबड्यूलोसेप्स प्रूथी करके है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और हाँ, एक चीज और बता दूं, देखो यार कल क्या हुआ था ना, कल से मैंने एमसीक्यू स्टार्ट करे, और कल ही हमारा एमसीक्यू जो है एक गलत हो गया था। देखो क्या होता है ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगातार मैं बढ़ रहा हूँ आगे, तो हो सकता है कभी कभी गलती हो जाती है। तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि हाँ ये आपने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया है, इसको करेक्ट कर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, जिसमें एमसीक्यू का आंसर गलत बता दिया जाता है, ठीक है। मैं जो है यहाँ पर गलत बोल देता हूँ, तो उसको ध्यान रखना। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के बारे में। तो ये दिन मनाया गया, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जब ये अवसर आया, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने जो है सभी लोगों को बुलाया, और यहाँ पे बताया कि जो आज के टाइम पर परिवार हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, आज के टाइम पर परिवार को हमें कैसे प्रिजर्व करके रखना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, आज का टाइम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे काफी सारी चीजें हैं जो कि इस डे के रिगार्डिंग हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो इस डे का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है प्रमोट अवेयरनेस ऑफ इश्यूज, मतलब कि फैमिली से रिगार्डिंग, परिवारों से जो भी इश्यूज बन रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है क्वेश्चन में, वो सबसे ज्यादा यह है किस दिन पर मनाया जाता है, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो थीम, विषय क्या है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ये दिवस है इसको 15 मई में हर साल मनाया जाता है। हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाते हैं। उसके बाद इसका इतिहास की बात करें तो इस दिन को सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लाया था यूएन जनरल असेंबली ने 1993 में, और जो 2021 में यह दिन मनाया गया है, 15 मई निकल चुकी, और इसका विषय क्या रहा है तो आपको याद रखना है, फैमिलीज एंड टेक्नोलॉजी इसका विषय रहा है। ओके, नाउ अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग बनता है क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज हर साल ऑब्जर्व करते हैं, वो कौन से दिन पर ऑब्जर्व करते हैं आपको बताता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे करेक्ट आंसर है डी, 15 मई को हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को ऑब्जर्व करते हैं। आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी गई यहाँ पर एलिफेंट सील के बारे में। तो जो यहाँ पे आप देख पाओगे सील के बारे में आपने सुना ही होगा, सील 100% आपने देखी होगी। तो ये एलिफेंट सील बोला गया है क्योंकि इसकी आप देख पाओगे जो ये ट्रंक है ना, सॉरी जो इसकी नोज है वो ट्रंक की तरह है, तो उस वजह से न्यूज के अंदर है। तो देखो यहाँ पर जो ये प्रजाति है, ये दो टाइप की प्रजातियां देखने को मिलती है, ठीक है। एक आप कह सकते हो कि नॉर्दर्न साइड वाली देखने को मिलती है, दूसरी हमें सदर्न साइड वाली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दो टाइप की हमें प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज जो है, इस टाइप की क्वेश्चन ज्यादातर बन जाते हैं हमारे जो है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पाओगे एलिफेंट सील के बारे में। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर मैं माइक सेट कर लूं, थोड़ा सा माइक गिर रहा है नीचे। हाँ, ओके, नाउ सही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये देखो जो साइंटिस्ट है उन्होंने आप कह सकते हो स्टडीज वगैरह कंडक्ट करने की कोशिश करी है और बोला है कि जो ये एलिफेंट सील है, मैंने आपको जैसा बताया, जो ये एलिफेंट सील है ये आपको इसकी दो प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एक तो नॉर्दर्न एलिफेंट सील है और दूसरी प्रजाति आपको देखने को मिलेगी सदर्न एलिफेंट सील, ठीक है। नॉर्दर्न नॉर्दर्न और सदर्न ये दोनों आपको देखने को मिलती हैं, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नॉर्थ साउथ की तौर पे आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे कोशिश ये करी गई हम पता लगा सकें कि ये जो प्रजातियां हैं ये क्या खाती हैं। तो हमने पता लगाया, देखो डीप डाइविंग मतलब गहरे पानी में जाकर ये छोटे छोटे फिश मतलब छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं, कोई बड़े मैरीन मैमल्स को नहीं खाते हैं ये लोग, ठीक है। छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं, कोई बड़े जानवर को नहीं खाते हैं। हालांकि इनका साइज खुद बहुत बड़ा साइज है, आपने देखा ही होगा, बहुत बड़ा साइज होता है इनका। और जो ये चीजें जो खाते हैं वो छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है ताकि अपने जो बॉडी के अंदर फैट एसेंशियल्स है उसको ये गेन कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें होती हैं। फिलहाल रिसर्च ये करी गई थी, क्या खाया जाता है इनके द्वारा वो पता लगाने की कोशिश करी गई थी। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इनके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये एलिफेंट सील है, इनका नाम एलिफेंट क्यों रखा गया है, क्योंकि इनकी जो नोज है ना वो एलिफेंट ट्रंक की तरह दिखाई देती है, जैसा मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था। यहाँ पे आपको दो प्रजाति देखने को मिलेगी, एक तो नॉर्दर्न एलिफेंट सील होती है और दूसरी होती है सदर्न एलिफेंट सील, जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दुनिया में एक सबसे बड़ी जो सील बोली जाती है ना वो यही है। और आपको जो इनकी रेंज है, यानी कि यहाँ पे बात करी गई है नॉर्दर्न एलिफेंट सील की। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो साइंटिस्ट ने कोशिश करी है डिस्कवरी करने की, वो नॉर्दर्न एलिफेंट सील के ऊपर डिस्कवरी करने की कोशिश करी है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील है ये आपको देखने को मिलती है पैसिफिक कोस्ट, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ कनाडा, मैक्सिको में भी यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। ओके, नाउ अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, आपको एलिफेंट सील्स के रिगार्डिंग ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बात करता है जो एलिफेंट सील है वो दो टाइप की प्रजातियां इनकी होती हैं, एक तो नॉर्दर्न एलिफेंट सील और एक सदर्न एलिफेंट सील। तो मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के इसी के बारे में बताया है, तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बात करता है कि जो ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील है ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको तक आपको देखने को मिलेगी। तो हाँ, ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसको हमने बिल्कुल अभी जस्ट कवर किया था, मतलब कि बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा हो गया करेक्ट। ओके, नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखो यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है एनजीएम के बारे में। एनजीएम क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसको हम लोग एनजीएमए बोलते हैं, सॉरी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो एक पोर्टल लॉन्च किया है नाइमाशा करके, ठीक है, नाइमिशा करके एक पोर्टल है जिसमें यहाँ पर मीटिंग वगैरह होगी। एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म वगैरह क्रिएट कर रखा है जहां पर आप आर्ट सीख सकते हो। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जो ये प्रोग्राम है कब से कब तक लॉन्च होगा, ये 17 मई से लेकर 13 मई तक का ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च होगा, जहां पर आप लोग आर्ट वगैरह के बारे में भी सीख सकते हो।
और जो ये नाइमाशा है, ये जो पोर्टल है, इसमें काफी सारे आपको फेस्टिवल्स देखने को बहुत सारा जो इनका कलेक्शन है खुद का, जो उन्होंने आर्ट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वो सारे कलेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो चीजें थी ये तो बकवास थी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है एनजीएमए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है एनजीएमए, ये प्रीमियर आर्ट गैलरी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। आपको ध्यान रखना है किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। उसके बाद जो इसका मेन जो म्यूजियम है ना, वो आपको जयपुर हाउस में देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, और इसको बनाया गया था 1954 में हमारी भारत सरकार के द्वारा। और इसके और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि मुंबई और बैंगलोर के अंदर आपको इसके और भी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। नाउ अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो कि हमने बिल्कुल अभी पढ़ा था। ये एक प्रीमियर आर्ट गैलरी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आती है। सही है? बिल्कुल नहीं, अभी हमने देखा ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जो मिनिस्टर हैं वो दोनों एक ही हैं। वो कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे, जो ये मेन म्यूजियम है जयपुर के हाउस के अंदर देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में, जिसको एस्टेब्लिश करा गया था 1954 में भारत सरकार के द्वारा। हाँ, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो मतलब 2 ओनली आंसर हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ऐसी संगठन है जिसको हम लोग पेसो बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो ये पेसो है ना, ये क्या कर रहा है, दुनिया भर से ऑक्सीजन सिलेंडर को इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जो इंपोर्टिंग, ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, उसको हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से रिव्यू कर रही है। उसी वजह से न्यूज के अंदर है। नाउ पेसो के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। देखो इस टाइप के आर्टिकल होते हैं ना, ये जो आर्टिकल है 2-3, जैसे हमने नाइमाशा के बारे में पढ़ा है, वो मैंने पीआईबी से लिया है, और एक आर्टिकल मैंने एआईआर से लिया है, जिसको हम लोग ऑल इंडिया रेडियो न्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ना। यहाँ पे आप देख पाओगे, जो पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर में। अगर आप एग्जैक्टली बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये देखने को मिलेगी। नाउ यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके मिनिस्टर कौन है आज के टाइम पर? जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो बॉडी है ये क्या करती है, ये एडमिनिस्टर करती है किस चीज को, कि देखो भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर विस्फोटक का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ पर पेट्रोल स्टेशंस का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कैसे यहाँ पे यूजेज हो रहा है, तो उन सब चीजों को एडमिनिस्टर करता है कौन? वो करता है पेसो। ओके, नाउ इसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो आपको नागपुर और महाराष्ट्र के अंदर ये हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नाउ इसके रिगार्डिंग बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। बिल्कुल गलत, हमने अभी पढ़ा था ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। और आपको बताना है इसके मिनिस्टर कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि एडमिनिस्टर करता है कि जो एक्सप्लोसिव और पेट्रोल स्टेशन है भारत के अंदर, कहां कहां पर विस्फोटक का इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल स्टेशन का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में ये चीज देखता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बात करता है इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। नहीं, हमने अभी बात करी थी इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो सेकंड आंसर है वो बिल्कुल सही है, 2 ओनली। तो यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोग गाइज ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। ओके, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बेटर दे सकूं, एमसीक्यूज दे सकूं। तो यहाँ पे काफी टाइम लग रहा है हम लोग को, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है डेली बेसिस पर, लेकिन डेफिनेटली आपको फायदा करने वाला है। आपको एमसीक्यू की डेली बेसिस पर प्रैक्टिस भी होने वाली है। नाउ गाइज, अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो। और कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जाकर फॉलो करो और अपनी जितनी क्वेरीज है वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू एवरीवन।